नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सहृदय अभिनंदन और स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी दस्तूर यह है कि अगर इस पे प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत सरल होगा। अगर इस पे प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो बहुत टफ होगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि पिछले 12 सालों से अगर कहें तो जो यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सी सेट का पोर्शन आता है, ये पिछले 12 सालों से यूपीएससी और अदर पीएससी के सी सेट में मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा 2002 से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर जैसे एमपी व्यापम, सीजी व्यापम, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी या जितने भी टीजीटी, पीजीटी, या फिर आपको मैं बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स होते हैं, उस मैथ्स में जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनको यह कहना होता है कि मैथ्स हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको एक भ्रांति जो पहले मिथ्यात्मक रूप में थी, आज उसको मैं समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि हम, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, हम मैथ पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। तो आज आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो इससे संबंधित जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे वो सभी बड़े आसानी से बन सकेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जितना जो क्वेश्चन होता है, यानी मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने स्टूडेंट हैं उतने तरीके होते हैं बनाने के, उसको सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैथ्स को प्रॉब्लम कहा जाता है और शायद हमें मैथ्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सीखने वाली बात यह है कि मैथ्स में हमेशा प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, और सॉल्यूशन हमेशा कंटेम्पररी इशू के समकालीन चीजों को ध्यान में रख के ही किया जाता है। इसलिए मैथ्स में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। जो स्टूडेंट ज्यादा सोचते हैं उसका मैथ्स कमजोर होता है, और जो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि यह जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वह बेसिकली जितने भी इंडिया या इंडिया से बाहर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जिसमें मैथ्स का सेक्शन होता है, उस सारे सेक्शंस को कवर किया गया है। पहले लो लेवल से, बेसिक से आपके एडवांस मैथमेटिक्स तक बताया जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि इसमें एक ट्रेडिशनल मेथड होगा जो आपको अपने विरासत के रूप में रखना होगा, और एक मेथड जो होगा जिसको आप शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। और मेरा यह मानना है कि जितने स्टूडेंट उतने ट्रिक्स हो सकते हैं, इसलिए मैं कहूं कि एक क्वेश्चन को मैं इतने टाइप से सॉल्व कर दूं, वो जो होगा थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा। तो मैं आपको यह बता दूं कि मिनिमम आपके पास 2 मेथड्स होंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस क्लास को अगर मैं कहूं, तो यह संकल्पना से सिद्धि तक की बात करेगा, जो बेसिक कंसेप्ट के साथ एडवांस मैथमेटिक्स तक ये आपको काम करेगा। और आपको मैं बता दूं कि यह जो शुरू किया गया है वह बेसिकली बेस से लेकर हायर लेवल तक के मैथमेटिक्स को इसमें हम क्रमवार बताएंगे। इसलिए एक टॉपिक के बहुत सारे पार्ट में वीडियो होंगे, इसलिए आप ध्यान देना कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्लास फर्स्ट है, जिसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, ये जो महत्तम समापवर्तक आपको मैं बता दूं कि यह
यह बेसिकली यह अगर हम बात करें महत्तम ये लघुत्तम समापवर्त और ध्यान देना ये महत्तम समापवर्त तक, ये एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन यहां मल्टीपल की बात करता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है। तो हमें आज जानना है कि ये बेसिकली क्या है। और ध्यान देना, ये आप कहोगे कि क्लास फर्स्ट में हमने एलसीएम और एचसीएम ही क्यों चूज किया। ध्यान देना कि यह एक चैप्टर ऐसा होता है जो इसके बिना सभी कुछ अधूरा होता है। और ये कहा भी जाता है कि अगर देख लो कि अगर कोई महिला जो 16 श्रृंगार की हुई है और उसमें माथे की अगर बिंदी नहीं है तो श्रृंगार अधूरा होता है। उसी तरीके से मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ यह माथे की बिंदी है जो कि सुशोभित करता है और ये मैथ्स में सभी जगह यूज किए जाते हैं, इसलिए यह जो है एक मेजर चैप्टर के रूप में है। और आज बेसिक चीजें बताऊंगा क्योंकि जो हमारे पास इंक्वायरी आई थी कि मैथ्स को बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती, कोई बच्चा अगर सी टेट या यूपी टेट या एस टेट की तैयारी, स्टेट ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की करता है, या फिर अगर बैंकिंग, एसएससी या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो बेसिकली बेसिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और लास्ट में मैं बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक्स जो अगर भूल जाते हैं तो आपके पास बेसिक कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए जो आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कर सके। उसी के आधार पर आज हम देखेंगे कि ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में जो सबसे पहले जो यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। और ये मल्टीपल बेसिकली क्या होता है, और इस मल्टीपल जो हम लोग बात करते हैं कि ये मल्टीपल जो होता है, और ये मल्टीपल जो होता है जिसको हम लोग गुणज कहते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को, जब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसका गुणज होता है, वह उसका मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम बात करें 2 का मल्टीपल, अगर हम बात करें कि 2 से 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 1, 2 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 से अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6, और 2 का अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16। इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल जो होगा 2, 4, 6, 16 और इस तरीके से यह इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मल्टीपल का मतलब यह होता है कि किसी भी नंबर को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें क्वांटिटी प्राप्त होती है वह उस नंबर का मल्टीपल होता है। और इस तरीके से मल्टीपल हम लोग ध्यान देंगे। मल्टीपल बेसिकली क्या होता है कि यह किसी नंबर का इनफाइनाइट हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर 11 का मल्टीपल क्या होगा, तो 11 का मल्टीपल 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 99 होगा, 121 होगा। इस तरीके से यह इनफाइनाइट होगा। यानी किसी भी नंबर को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है, जो हमें डिजिट मिलते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। तो ध्यान देना, आगे इसको यूज होगा कि मल्टीपल क्या होता है। इसी के बाद अगर हम बात कर लें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो कॉमन आप ध्यान देना कि कॉमन का मतलब होता है, आप सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यह कॉमन जो होता है, यह कॉमन का मतलब होता है, हिंदी में अगर देखें उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ का मतलब होता है क्या? उभयनिष्ठ का मतलब होता है ये कि जो दोनों में हो। तो अगर मान लेते हैं कि हम 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर अगर लेते हैं और एक 16 लेते हैं और एक अगर हम लोग ले लेते हैं 12 लेते हैं, यह 2 ऐसा नंबर हम लोग लिए जो आपको मैं बता दूं कि एक 12 है और यह जो है ये 16 है। तो ध्यान देना, आपको यह 2 नंबर जो हमने लिया, 2 नंबर कौन सा लिया था? 12 और 16 हमने नंबर लिया। तो सबसे पहले आपको पता होगा, अगर 12 का टेबल अगर आपको याद होगा तो आपको मैं बता दूं, 12 का टेबल अगर याद होगा तो आप अगर याद कर सकते हो तो 12 का, तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120,
ये 12 का टेबल है। 16 का अगर टेबल अगर करें तो 16, 48, 64, 80, 96, उसके बाद और 160, ये इस तरीके से इसका नंबर है। यानी 16 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो और लिस्ट हो। लिस्ट मतलब सबसे छोटी हो। तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि ध्यान देना, यह 12 का टेबल है और यह 16 का टेबल है। हमने क्या किया कि टेबल को यहां लिख दिया, यह टेबल को हमने लिख दिया। यह टेबल को लिख दिया तो आप देखोगे कि यहां 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और ये जो आप देख रहे हो 48 और यहां भी आप देख रहे हो 48। ये मिनिमम जो है ये कॉमन नंबर। वैसे मैक्सिमम कॉमन नंबर, इससे ऊपर बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन वो लिस्ट नहीं होगा। लिस्ट का मतलब होता है कि सबसे वो क्या हो कि वह दोनों पहाड़ों में आए यानी दोनों का टेबल पढ़े तो वह कॉमन नंबर हो और सबसे छोटा हो। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए यानी डिविजिबल हो जाए, वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो दोनों नंबरों को पूरी तरीके से कट कर सकता है, दोनों को डिविजिबल कर सकता है। उसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? तो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में या बेसिक न्यूमरेसी का यह एक पार्ट होता है जिससे किसी भी दो नंबरों, दो या दो से अधिक नंबरों में जो कॉमन नंबर होता है और एटलीस्ट नंबर होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। ध्यान देना कि वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से डिविजिबल होती है। तो ध्यान देना, यहां से जो शब्द आया कि दिए गए नंबरों से डिविजिबल होता है, यानी कि 12 और 16 की अगर हम बात करते हैं तो ये 48 एक ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी डिविजिबल होगा और 16 से भी डिविजिबल होगा, और यह एक एटलीस्ट नंबर होगा और यह सबसे छोटी संख्या होगी। इसलिए जो 48 जो होगा वो आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ये 48 क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये तो मैंने लिख दिया कि 12 और 16 का हमें टेबल याद है, अगर यही आपसे कहा जाए कि 112 हो जाए और 216 हो जाए, उसका क्या होगा? तो उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। उसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसके आधार पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य हम लोग निकालते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग एलसीएम समझ गए होंगे और इसी के आधार पर आप देखेंगे फैक्टर। आप ध्यान देना कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जो कहा जाता है कि कोई भी दो नंबर अगर लेते हैं, मान लीजिए कि एक हमने नंबर ले लिया 24 और एक हमने 36 नंबर लिया। सपोज दैट कि ये दो नंबर लिया और इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो पॉसिबल फैक्टर एक खुद का हो सकता है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर पहला तो एक 1 होगा, दूसरा यह 2 से भी कट सकता है, यह 3 से भी कट जाएगा, यह 4 से भी कट जाएगा, यह 6 से भी कट जाएगा, यह 8 से भी कट जाएगा, यह 12 से भी कटेगा और खुद यह 24 से भी कटेगा। तो ध्यान देना कि जब भी कि फैक्टर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो होगा उसमें उसके फैक्टर्स जो होते हैं उसको पूरी तरीके से डिविजिबल कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से उसको विभाजित कर देते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि 24 का जो फैक्टर्स है वो 2 है, ये 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है और 24 है। यानी हम अगर 24 का अगर फैक्टर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे नंबर हैं जो 24 को पूरी तरीके से क्या करें? डिवाइड कर देंगे। अब हम 36 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
और आप देखोगे 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 18 होगा और उसके बाद 36 होगा। यह जो नंबर होते हैं जो इनको पूरी तरीके से क्या कर दे कि डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे, उसको हम लोग कहते हैं उसका फैक्टर। और ये कहा जाता है कि फैक्टर जो होता है किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, मैक्स जो नंबर होता है उसका खुद का एक फैक्टर होता है और यूनिवर्सल फैक्टर जो वो होता है एक 1 होता है। तो यूनिवर्सल फैक्टर 1 होता है और खुद एक फैक्टर हो। तो किसी भी नंबर का, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसका मिनिमम 2 फैक्टर जरूर होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर अगर लेंगे तो उसका 2 फैक्टर जरूर मिलेगा और वह इटसेल्फ होगा और एक 1 होगा। इसके अलावा और भी ज्यादा नंबर प्राप्त हो सकते हैं जो उसके फैक्टर्स होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि एक नंबर है, एक नंबर मैं ले रहा हूं 6 और एक नंबर मैं ले रहा हूं 8। 6 का टेबल अगर देखें तो यह 12 हो जाएगा, ये 18, 24, 30, 36, 42, ये 48, 54 और 60। ये मैंने एक टेबल इसको दस्तक कर लिया। उसके बाद 18 का अगर देखेंगे कि 16, उसके बाद 24, 32, 40, 48, 48, उसके बाद 56, 64 और 80, या सॉरी 72 और 80। यह जो आप देख रहे हो ये इस तरीके से इसका नंबर है। तो अब हमें क्या करना है कि हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। तो ये 6 के क्या हो गए, ध्यान देना, ये आप ध्यान देना कि ये हमने टेबल लिख लिया और इस टेबल का एलसीएम में मैंने क्या बताया कि जो इसमें कॉमन हो और मिनिमम हो, तो कॉमन है और मिनिमम है तो इसमें क्या हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 24 हो गया। यह एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। लेकिन यही बात अगर हम बात कर लें कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 6 का ये पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, तो एक होगा ये, उसके बाद अगर देखें तो 2 और इंटू 3। दिख रहा कि यह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। और फैक्टर की अगर हम बात करें इसके तो इसका 1, 2, 3 और 6 ये कॉमन फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स होंगे। और फिर अगर 8 की बात करते हैं तो 8 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसके फैक्टर जो होंगे 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे और खुद 8 होंगे। तो इसके 4 फैक्टर मिले हैं जो 8 को डिविजिबल कर। अब इसमें कह रहा है कि कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो, मतलब वो कॉमन भी होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यह कॉमन क्या मिले, 1 मिल गया, उसके बाद यह 2 मिल गया, ठीक है, उसके बाद कोई कॉमन मिला नहीं मिला। इसका मतलब यह हो गया कि इसका HCF जो हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित करता है। तो जहां से शब्द आता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या और उभयनिष्ठ संख्या कोई कॉमन नंबर होगी जो दिए गए नंबरों से विभाजित होती है, वो LCM होती है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को क्या करती है, विभाजित करती है, यानी डिवाइड करती है, उसको हम लोग HCF कहते हैं। तो यहां से और के का कंसेप्ट को समझना हिंदी मीडियम वाले, और इस तरीके से आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो LCM और HCF की मीनिंग को समझने की डिविजिबल बाई समथिंग समथिंग, ये अगर हो रहा है यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि यह नंबर जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो
ये दिए गए नंबरों को यानी गिवन नंबर को डिवाइड कर दे तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो दिए गए नंबरों को विभाजित करता है और तो उसको हम लोग कहते हैं HCF, और दिए गए नंबरों से विभाजित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं LCM यानी लघुत्तम समापवर्त, और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्लियर है? तो इससे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके मेथड्स कितने होते हैं। तो मेथड्स की अगर बात करते हैं तो मेथड्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो एलसीएम निकाले के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई कहे कि ये, अगर आपसे कोई कहे कि आप 2 नंबरों का या 3 नंबरों का एलसीएम आप निकाले, 4 नंबरों का एलसीएम निकाले, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको पता करना है कि HCF एंड LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो LCM और HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला अगर मान लो कि 18 का 18, 24 और आपको कहा जाए 32 का क्या करना है कि आपको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। तो ये अगर हम बात करें 2 इंटू 3 इंटू 3 ये 18 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की बात करेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 3 के 24, और यहां हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी 32। यह 3 नंबर है। अब हमको HCF भी निकालना, तो एक ही फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं और HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं और LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि यह बेसिकली कौन कौन से नंबर है। अब इसमें कॉमन नंबर देखें, ये 2 है, ये कॉमन हो गया। और कोई नंबर है जिसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यह दो ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है और हाईएस्ट भी है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका HCF क्या हो गया, आपका 2 नंबर हो गया। HCF क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM में ये जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको सभी लिख देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा, या वो हमारा क्या हो जाएगा, वो LCM होगा। अब LCM का हम लोग दूसरा मेथड्स भी देखते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि ये आप देख सकते हो, ये 18, उसके बाद 24, उसके बाद अगर हम बात कर लें 18, 24 और 32, या इसका फैक्टर मिनिमम नंबर लेते हैं। मिनिमम नंबर में आप देखोगे तो ये 9 टाइम्स होगा, ये 12 होगा, ये 16 होगा। फिर अगर 2 से करते हैं तो ये 9 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 3 1, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर अगर 3 से करेंगे तो ये 3 होगा, 1 होगा। फिर 3 से करेंगे तो यहां 1 होगा। क्लियर है? अब आप देख लें, यहां हमने क्या किया था, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 की बात किया। 24 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की बात किया। फिर उसके बाद 32 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम्स के। अब आप देखोगे कि यह जो क्या होगा, ये इसका HCF क्या होगा, HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब हमारे लिख करना है कि LCM क्या होगा, तो LCM के लिए आप ये देख सकते हैं। अब आप ध्यान देना कि यह इस तरीके से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका LCM अगर फाइंड आउट करना है तो यहां देखें कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, यानी 5 टाइम्स 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसका 3 इंटू 3। अब आप देखेंगे ये इसका, अब आप देखोगे कि यहां LCM अगर निकालना है तो 2 इंटू, अब आप देखोगे कि कितने टाइम्स होगा, मैक्सिमम टाइम यहां 5 टाइम्स हो गया। तो इसमें भी एक कॉमन है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू यहां मैक्सिमम टाइम कितनी है, इंटू
3 इंटू 3, यानी जितने मैक्सिमम टाइम्स होते हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, ये जो आप देख रहे हो ये उसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये हम लोग नंबर सिस्टम का भी, ये नंबर किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं इस तरीके, फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड्स में क्या होते हैं, जिसको सब डिवीजन मेथड्स कहते हैं। तो सब डिवीजन मेथड्स में क्या होता है कि दो अल्टरनेट नंबर, अगर हम मान ले कि सपोज दैट कि कोई भी नंबर है, अगर हम मान लेते हैं कि 2 नंबर अगर देते हैं या 3 नंबर अगर लेते हैं, मान लीजिए कि एक नंबर मैंने लिया 99, एक मैंने ले लिया 132 और एक जो नंबर ले लिया मैं सपोज दैट 132, और दूसरा जो नंबर अगर मैं लिया, जो इस तरीके से नंबर अगर मैं ले रहा हूं, ये एक नंबर है, सपोज दैट यह एक नंबर है और यह नंबर मैंने ले लिया और इसको हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले सब डिवीजन मेथड्स का यूज करते हैं। तो सब डिवीजन में इसमें कोई भी 2 नंबर चूज कर लीजिए, एक छोटा ले लीजिए और ठीक उससे बड़ा वाले। तो इसमें 99 132 से डिवाइड करेंगे तो यह बेसिकली 1 टाइम्स जाएगा, तो 99, तो यह हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 99, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, 33। अब आप देखेंगे कि तीसरे नंबर को अगर उसी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो वह उस नंबर का कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखेंगे कि 33 का डिवाइड करेंगे 264। क्लियर है? तो अगर हम बात कर लें तो यह बेसिकली आप देख रहे हो कि 1 टाइम्स नहीं जाएगा, तो 8 टाइम्स ले जाते हैं। तो 8 टाइम्स ले जाने का मतलब होता है कि 8 24 और 8 तरीके 24 2 26। इसका मतलब कि ये भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब कि हमारा HCF क्या हो गया, 33 हो गया। तो ये HCF निकालने के लिए से सबसे नायाब तरीका होता है। ध्यान देना, ये कंसेप्ट है, ये आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजों को आप समझें, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर कोई डेसिमल का अगर होता है तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट कि एक है, आपको अगर मैं बता दूं कि कोई भी 2 नंबर लेते हैं, एक हो गया 1.6 और एक जो नंबर हो गया 0.024 और तीसरा जो नंबर हो गया वो हो गया 0.00032। यह है नंबर है। आपको फाइंड आउट करना है कि इसका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। क्लियर है? तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि हमारे पास कोई डेसिमल है। आप सिंपल वे में आप क्या करिए कि 16, 24 और 32, यानी 16, 24 और 32 का क्या करेंगे कि आप LCM निकालिए। तो LCM जब आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, LCM आप निकालेंगे तो ये 96 होगा और HCF आप निकालेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको मिल जाएगा ये LCM 96 होगा और HCF क्या हो जाएगा, 8 होगा। अब आपको ध्यान देना कि आपको डेसिमल का करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप LCM निकाल रहे हैं इस नंबर का, अब हम इस प्रॉपर नंबर पे आते हैं कि इस प्रॉपर नंबर की अगर बात करते हैं तो इस प्रॉपर नंबर पे क्या क्या कौन कौन से यूज होने वाले। तो ध्यान देना, LCM सबसे मिनिमम नंबर वाला जो होता है, जहां डेसिमल मिनिमम नंबर का मतलब यहां 3 प्लेस पे है, यहां 5 प्लेस पे है, यहां 1 प्लेस पे। तो सबसे पहले जो मिनिमम नंबर वाला जो डेसिमल होता है उसमें चूज कर लेते, वही LCM में होता। तो यहां 1 डेसिमल है, यहां भी 1, तो यहां जो क्या हो गया, LCM 9.6 हो गया। तो 9.6 जो हो गया, ये 1.6 और 0.024 और 0.00032 का यह LCM जो हो गया 9.6 हो गया।
अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर हम बात करें कि HCF क्या होगा, तो HCF में सबसे जो मिनिमम नंबर होता है, ये ध्यान देना, ये मैक्सिमम नंबर जो होता है, यहां 5 डेसिमल आप देख रहे हो, तो 8 के सामने क्या करेंगे, हम 4 जीरो लगा देंगे और फिर यह यानी मिनिमम जो नंबर होगा वो होगा आपका LHCF, यानी ये हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा ये 0.00008 होगा, और यह जो होगा 1.6 और 0.024 और 0.00032 का। तो डेसिमल का कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, पहले उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख लें, फिर उसके बाद आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन की अगर हम बात कर लें, अगर सपोज दैट कि आपसे अगर कोई कहे कि ध्यान देना कि फ्रैक्शन, ध्यान देना फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, और भिन्न का मतलब होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, a बाई बी के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इसको अंश कहते हैं और हिंदी में इसको हर कहते हैं। और ये ध्यान देना कि यह जो फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो ये फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग साधारण भिन्न कहते हैं, और साधारण भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 8/9। ये देख रहे हो कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्यूमरेटर जो होगा से हमेशा बड़ा क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, यानी अंश से बड़ा क्या होगा, हर होगा, इस तरीके से। और दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसको विषम भिन्न कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे अगर हम बात करें 4/3, 7/5, 8/3, ये जो नंबर होंगे, यह जो नंबर होंगे उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को ही जब हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं तो हमें एक भिन्न मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड, यानी उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त भिन्न। और संयुक्त भिन्न को अगर हम बात करें तो 4/3 को अगर सिंप्लीफाई करें तो A1 और 1/3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यह जो फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म, यानी मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द। तो किसी भी अगर फ्रैक्शनल फॉर्म है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो अगर मिक्स्ड फॉर्म में है तो उसको हम लोग को चेंज करना होता है इम्प्रॉपर में, ठीक है। अगर प्रॉपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, इम्प्रॉपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मिक्स्ड फॉर्म में है तो मिक्स्ड फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में। जैसे अगर मैं बात करूं 2 5/7, तो इसका ये है मिक्स्ड फॉर्म में, इसको जब इम्प्रॉपर में करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 17, ये 17/7, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न हो गया। विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश हर से बड़ा होता है, साधारण भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश हर से छोटा होता है। तो इस तरीके से आप ये 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। और इसी फ्रैक्शन को अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कैसे आप निकालें, तो एक फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, मान लो ये 4/45 एक ये फ्रैक्शन है, और एक 6/15 इसको हम लोग कहते हैं, और एक है 12/21। ये ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, जैसे 6/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 3 से डिवाइड कर सकते हो, और ये 3 से भी इसको कर सकते हो। सपोज दैट ये आपका नंबर है, या हम लोग ये करें कि 4/45, या इसको हम लोग कह सकते हैं, ये इस फ्रैक्शन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2/5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/7। यह फ्रैक्शन हमारा है। हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है, 4/45, 2/5 और 4/7।
ये जो हमारा नंबर है ये इसी का हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ये हमें दोनों नंबर निकालने हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ध्यान देना कि हमारे पास ये पहला जो नंबर क्या था 4/45, क्लियर है। दूसरा जो नंबर हमें जो प्राप्त हुआ था वो तो 3 था, वो 3/5 था, यानी 2/5। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 4/45 2/5 ये 45। उसके बाद आप देखोगे कि 2/5 और तीसरा जो है वो ये नंबर है, ये हमारा नंबर है। तो आप देख सकते हो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम निकालने का मतलब हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आप न्यूमरेटर की बात करते हैं और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, या इसको आप ये भी लिख सकते हो अंश का LCM बाई हर का HCF, आप ये लिख सकते हो। अब उस आधार पर आप देखें कि LCM, अब LCM 4 2 और 4 to 4 का LCM क्या होगा 4 to 4 का LCM जो होगा वो हमारा 4 होगा, और 45 5 और 7 का जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इसलिए इस फ्रैक्शन का LCM क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो इसका LCM क्या हो गया 4 हो गया। अब हम बता दें आपको, अब इसका हम बात कर लें, इसी नंबर का अगर HCF निकालना हो तो ये होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM ऑफ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी उसको हम लोग कहते हैं अंश का HCF बाई हर का LCM, ये हम लोग निकालते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लें, अगर हम बात कर लें तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 4/45 की बात करते हैं और इस तरीके से। तो अब आप देख लो कि HCF क्या हो जाएगा, ये 45 5 और 7 का क्या करेंगे आप कि पहले आप क्या करेंगे LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए 45 5 और 7 की बात करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 5 से जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 7 होगा, ये 3 और ये 1 और 7 और 3 1 1 और ये 7 हो जाएगा, फिर 7 में 1 1। तो ये आप देख सकते हो इसका LCM जो हो जाएगा 5 × 3 × 3 और × 7। तो अगर हम बात कर लें कि इसका LCM कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 315 जो होगा ये इसका, ये आप देखोगे कि 5 3 15 3 45 45 × 7 7 5 35 7 चौक 28 और 3 31, ये 315 जो होगा यह उसका क्या हो जाएगा LCM होगा। तो LCM और HCF क्या होगा, HCF आप देख रहे हो 4 to 4 का HCF क्या होगा, तो 4 to 4 का HCF जो होगा 2/315, यह इसका क्या हो जाएगा, ये इसका HCF होगा। तो हम फ्रैक्शन का क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले अगर किसी भी भिन्न का अगर फ्रैक्शन का अगर LCM निकालना है तो LCM में आप ध्यान देना न्यूमरेटर का LCM और ठीक डिनोमिनेटर का क्या करोगे HCF निकालोगे। फिर अगर HCF निकालना होता है तो न्यूमरेटर का यानी अंश का क्या करेंगे आप HCF निकालेंगे और न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर होगा उसका LCM निकालेंगे। इस तरीके से यह फ्रैक्शनल फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर होता है कि अगर पावर के फॉर्म में अगर दिया रहता है तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 का पावर 3 इंटू 32 का पावर 7 इंटू 64 का पावर 2 इंटू 9 का पावर 3, ये दिया गया 9 का पावर 3 और दूसरा जो दिया है इंटू 25, ये आपका नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा जो पार्ट दिया गया है वो दिया है 64, ये दिया है 1 to 8 का पावर 2 इंटू ये दिया है 27 का पावर 3 और आपको दिया गया है 125, ये नंबर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का पावर 3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 7 और इंटू 6 का अगर पावर 2 का पावर हम 6 और इंटू 2 और यहाँ 3 का पावर 2 और होल का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखोगे कि 2 का पावर 3 और इंटू ये जो होगा 2 का पावर 35 और इंटू हो जाएगा यहाँ 2 का पावर, ये 2 का पावर 12 और इंटू 3 का पावर 6 और ये 5 का पावर 2। यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना कि ये 2 का पावर 50 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, ये हमारा जो नंबर होगा ये सिंप्लीफाई करके ये पहला डिजिट हमने पाया। उसके बाद अगर हम बात करें 1 to 8 की, अगर बात करें तो 1 to 8 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 7 और होल का पावर 2 और 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 का पावर ये 3 और होल का पावर 3 और 1 to 5 को आप लिख सकते हो 5 का पावर 3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यहां आप देखोगे कि 2 का पावर 14 होगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 14 होगा, यहां क्या हो जाएगा इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा 9 होगा और इंटू 5 का पावर 3, हमारा दूसरा नंबर। तो अब आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर है वो आप ध्यान देना कि हमारे पास जो नंबर है वो होगा आपका 2 का पावर, ये ध्यान देना, अगर हम बात कर ले यही हमारे पास नंबर है और यह नंबर क्या है 2 का पावर 50 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, यहां है 2 का पावर 14 और ये 3 का पावर 9 है, ये 3 का पावर 9 और इंटू 5 का पावर 3। अब इसमें HCF और LCM अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ध्यान देना, LCM निकालने का मतलब ये होगा कि जो पावर ज्यादा होगा, यानी इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 का पावर कितना होगा तो वो हम लिख देंगे 2 का पावर 50। अब 3 का पावर दोनों में सबसे ज्यादा किसका है 3 का पावर 9 और 5 का पावर कितना है 5 का पावर 3। ये जो सबसे ज्यादा वाला होते हैं उसको एक जगह वो एलसीएम होगा और सबसे जो कम वाला पार्ट होगा जो HCF, इसमें 2 का पावर सबसे कम क्या है तो 2 का पावर 14 और 3 का पावर कितना है इंटू 3 का पावर 6 और 5 का पावर 2, ये हमारा LCM, ये ध्यान देना, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा और LCM। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, जो पावर के फॉर्म में होता है, उसमें हम लोगों को इस तरह का स्ट्रेटजी और इस तरह के ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। इसी के बाद अगर देख लें अलजेब्रिक हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर अलजेब्रिक के फॉर्म में अगर पूछा जाए, ध्यान देना कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक पहला पार्ट में दिया गया a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा अगर क्वेश्चन अगर दिया है a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 और ये दिया गया है a क्यूब और प्लस बी क्यूब, ये आपको दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा और HCF क्या होगा, तो एलसीएम, तो पहले तो इसको फर्स्ट पार्ट को आप क्या करें
तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब इसको तोड़ते हैं। तोड़ते कैसे हैं? तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आप इस तरीके से कर सकते हैं। a प्लस बी का आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरे वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना, और माइनस ए बी, ये इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब हमें कॉमन फैक्टर इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF में कॉमन क्या मिलेगा? a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी, तो हमारा HCF क्या हो गया? a प्लस बी। इस तरीके से हम लोग, तो ये बेसिकली अलजबरा जब आप पढ़ते हैं तब आप इस तरह की चीजें, क्योंकि यह क्वेश्चन को फैक्टराइज करना होता है, उसमें कॉमन फैक्टर्स को डिफाइन किया जाता है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना, सबसे अच्छा वाला पार्ट आपको यहां से शुरू होता है। अभी तक आपने क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपने सारे क्वेश्चंस को देखा। आपने सबसे पहले आप ध्यान देना क्या, किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप डेसिमल का फ्रैक्शन, डेसिमल का आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आपने सीखा। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में किस तरीके की बातें सीखा। उसके बाद अगर फ्रैक्शंस की बात अगर करें तो उसके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में अगर होता है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो अलजेब्रा में के इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहां से एक न्यूमेरिकल वैल्यू शुरू होता है और ध्यान देना, यहां कहा है कि रेशियो ऑफ टू नंबर इज, यहां जो दिया गया है रेशियो इज टू नंबर इज, वो 3:4 दिया गया है एंड देयर एचसीएफ इज 4, तो फाइंड दी एलसीएम। यहां अगर डायरेक्ट अगर काम कर सकते हैं तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी उसका यूटिलाइज होता है और इसको कंसेप्ट बेस्ड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर इस तरीके से कहें कि रेशियो बिटवीन टू नंबर इज ए रेशियो बी एंड देयर एचसीएफ इज एक्स, तो एलसीएम इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू एक्स। यह जो होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हैं कि क्या होता है कि रेशियो बिटवीन टू नंबर इज ए रेशियो बी एंड देयर एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम जो होता है ए इंटू बी इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 4 इंटू 4 यानी 16 तिया अर्थ है। यह जो उसका एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। अब आप ध्यान देना, आप क्वेश्चंस को देख के ही आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको पेन और पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं से आपका कंसेप्ट शुरू होता है। आप अब दूसरे तरीके से आप देखो, यहां का पहले तो अनुपात समझना होगा कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि रेशियो को हम, आप देखोगे कि रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो को हम 3/4 के फॉर्म में लिखते हैं। और जब ये 3 और 4 का, तो ध्यान देना रेशियो उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, यानी दो नंबरों का जब HCF होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इससे क्या होता है, इसके अगर कोई कहे कि अगर आपने कभी देखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:8 है, ये 6:8 की अगर बात करते हैं तो इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं और यही कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसी का, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 और ये 4, ये आप देखोगे ये अगर यही कहा जाए, अब ध्यान देना कि 12 इंटू ये जो अगर आप देखोगे अब ये 32 अगर हो जाए तो 12 और 32 का आप क्या करते हैं, 12 12 और 32 का HCF निकालो। HCF का मतलब होता है वह नंबर जो इसको भी डिविजिबल कर दे, इसको भी डिविजिबल कर दे। तो हम किससे करेंगे, 4 से, तो 3 और 8 ये होगा कि नहीं। तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का जो HCF होता है वो 1 होता है। कहने का मतलब यही है कि यहां रेशियो का जब भी दिया गया है वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यह दो नंबरों का अनुपात 3:4 है और उसका HCF कितना दिया है, 4 दिया है और उसका अनुपात ये दिया गया है।
तो ध्यान देना, ये HCF होगा तो इसका कॉमन नंबर होगा, तो कॉमन नंबर होगा तो आप देखोगे कि कॉमन नंबर अगर होता है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए इसको A मान लू और इसको B मान लू, तो A इक्वल टू, और A इक्वल टू क्या हो गया, ये N1 हो गया और यह क्या हो गया N2। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी यह 12 हो जाएगा, और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये B, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16। इसका मतलब ये हो गया कि आपको नंबर मिल गया। अब सिंपल आप क्या करेंगे, 16 और 12 का आप क्या करें, HCF LCM निकाल लें। तो 16 और 12 का जब निकालेंगे तो ये 48 आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से 3 इंटू 4 इंटू 4 आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि ये 48। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको ध्यान देना, उसी तरीके से आपको यह क्वेश्चंस दिए गए हैं कि रेशियो बिटवीन ये जो 3 नंबर का जो रेशियो है 3:4:5 और इनका LCM दिया हुआ है। LCM कितना दिया अगर 2400 और देयर HCF क्या होगा। तो HCF का मतलब होता है, अगर मैं कह दूं आपको, मैं इस तरीके से कह दूं कि अगर हम बात कर लें कि अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है, जितने भी नंबर है उस नंबर से यह रेशियो में डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है कि अगर 3 नंबरों का रेशियो 3:4 और 5 है और उसका LCM अगर 2400 है यानी 2400 है, तो आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा अगर मैं कहूं कि 3 अंकों का रेशियो 1:2 ये A:B:C एंड देयर LCM इज Y, ठीक है। तो फाइंड द HCF, तो HCF इक्वल टू होता है Y बाई A इंटू B इंटू C। तो आप डायरेक्ट यहां से आप क्या कर सकते हो कि 2400 बाई 3:4 इंटू 5 यानी आप ये भी लिख सकते हो कि 2400 बाई ये जो होगा 60 यानी कि ये हो जाएगा 40, यानी HCF क्या होगा 40। अब 40 होगा तो अब 40 होगा तो नंबर क्या होगा N1 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 40 यानी 120, और N2 क्या होगा 4 इंटू 40 यानी 160, यानी N3 क्या होगा 5 इंटू 40 ये हो जाएगा 200। वो हमें नंबर क्या मिल गया। तो यहां से आप नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM तो दिया ही है, HCF भी आप फाइंड आउट। तो सबसे पहले अगर 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया हुआ है तो कहा जाता है कि रेशियो का प्रोडक्ट जो होता है उसके क्या होता है कि उसके LCM के बराबर होता है। क्लियर है। रेशियो का प्रोडक्ट जो होता है वो उसके किसके बराबर होता है, उसके LCM के बराबर होता है। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम बात कर लें तो HCF, तो हमें HCF, और ध्यान देना इसमें भी कुछ कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट जो रेशियो का प्रोडक्शन यानी रेशियो का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ये आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ये आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू HCF इक्वल टू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना है 3:4 इंटू 5 और इंटू HCF इक्वल टू 2400। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400 और बाई क्या हो जाएगा आपका ये जो आप देख रहे हो 60, यानी आपका HCF कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं। तो आज हम लोगों ने जो सीखा है वो है किसी नंबर का LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकाल, और फैक्टर क्या होता है, और मल्टीपल क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और उस पे पॉसिबल क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस। तो अब से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़िए। मैथ्स बहुत इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, बस आपको कहा जाता है कि मैथ्स प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और कहा जाता है कि जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है उसका मैथ्स कमजोर होता है, और जिसके पास दिमाग कम होता है उसका मैथ्स ठीक होता है।
अब मैं ये बात क्यों कहा, कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास सोचने की कैपेबिलिटी अगर ज्यादा है तो आप एक ही क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल सोचेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा ही केवल सोचते हो आप, तो आपको सेकंड नहीं लगेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो शायद हमें एलसीएम और एचसीएफ से यह सीखने को मिलता है कि यह सब में ये क्या होता है, इंक्लूडेड फॉर्म है, इसलिए यह पार्ट 1 वीडियो है। अभी आप इस तरीके से यह सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आप देखते जाएंगे और अच्छे तरीके से, जिनको मैथ्स एकदम नहीं आता है वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे तरीके से क्या होगा, एक एक अगर कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे पूछ सकते हैं और इससे रूबरू हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस आज के मेथड्स को आपने समझा होगा और बच्चे बहुत अच्छे तरीके, यह बेसिक पार्ट है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा तो इसमें जितने भी लोअर लेवल से लेकर हाई लेवल तक का जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एक एक करके मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इस तरीके से अगर इन पे अगर किसी भी तरीके की कोई डाउट हो तो आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यही नहीं, आप एक काम और भी करेंगे कि इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।